गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, आई होप दैट कि आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, घर में होंगे। अच्छा, मुझे आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना था कि मैं पिछले एक सप्ताह से आपका जो क्लासेज मैंने स्टार्ट किया था, जो ऑनलाइन क्लासेज, उससे मैंने रोक दिया। इसके पीछे कारण ये है, इसलिए रोक दिया कि जब भी मैं टाइमिंग देता था ऑनलाइन का तो बच्चे उसमें जुड़ नहीं पाते थे। 5, 7, 10 बच्चे होते थे, जिसके कारण से मुझे ऐसा लगा कि आखिर हम जब सब बच्चे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो इसे चलाने से फ़ायदा नहीं है। और मैंने आपका होमवर्क देना भी बंद कर दिया था। तो ये आज हम होमवर्क दे रहे हैं और आज से डेली या हो सकता है कि एक दिन गैपिंग करके आपको होमवर्क दिया जाएगा। इस चीज़ों को आपको कॉपी पे करना है उसी तरीके से, और जब आप वापस आएंगे तो आप देंगे। अभी जो पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए आपके पास कि आइडेंटिफाई, ड्रॉ एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ 2 पिक्चर दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसको पहचानिए ये किसका पिक्चर है और इसका ड्राइंग करिए और नीचे उसका नाम लिख दीजिए। दूसरा है, ये 1 नंबर है। दूसरा है कि रीड अलाउड 20 टाइम्स। ये जो दिया है ना जितने सारे वर्ड, इसको 20 बार जोर जोर से पढ़ना है। मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहला है ऑनरेबल, ऑनरेबल। दूसरा है इग्नोर। तीसरा है सुनामी। चौथा है ज्वेलरी। पांचवा है एंटरटेनमेंट। छठा है यूनिक। सातवां है ट्यूशन। आठवां है रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन। अगला है रेस्टोरेंट। अगला है डिप्रेशन। अगला है डिफॉरेस्टेशन, डिक्टेटर, मोनार्क एंड डेमोक्रेसी। इसको रिवाइज कर करके आप बोलने का प्रैक्टिस करिएगा। आगे दिया है, एक कहानी दिया है, बोल रहा है प्रैक्टिस रीडिंग एटलीस्ट 20 टाइम्स एंड राइट स्टोरी इन हिंदी लैंग्वेज। अगला दिया है कि नीचे एक स्टोरी है और बोल रहा है कि आप इसको 20 बार कम से कम पढ़ें और पढ़ने के बाद इस स्टोरी को समझें और समझने के बाद आप इसे हिंदी में, इस स्टोरी का जितना भी मतलब आप समझ पा रहे हैं उसको हिंदी में लिखें। मैं एक बार रीडिंग करके बता देता हूँ। ये जो कहानी है बेसिकली लैन और काउच के बीच में है, गाय और शेर की कहानी है। बोल रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड 4 काउज इन द फॉरेस्ट। एक समय था जहाँ जंगल में 4 गाय रहती थी। एवरी डे दे यूज्ड टू ग्रेज टुगेदर इन अ पार्टिकुलर स्पॉट। प्रत्येक दिन वो एक साथ जाती थी और एक खास जगह पे अपना चारा, जो चारागाह होता था, वो चारा का काम पूरा करती थी या चारा के लिए जाती थी एक जगह पे। दे वर ऑल फ्रेंड्स, और सभी एक साथ दोस्त थी। वन डे अ लायंस सॉ द काउज ग्रेजिंग टुगेदर। एक दिन एक शेर ने देखा कि सभी गाय एक साथ चर रही है। द लायन वांटेड टू ईट देम सो ही वेंट टू कैच देम। लायन को आया कि चलो अब हम जाते हैं और मुझे भूख लगी है तो मैं एक एक करके सबको खा जाता हूँ। When the cows saw the lion, all of them fought with him. जब गाय ने देखा तो गाय तो चूंकि एक साथ थे, तो इसलिए जब उन लोगों ने देखा कि शेर मेरे तरफ आ रहा है तो सब गाय ने एक साथ मिलकर लड़ाई किया। तो लायन को, शेर को बेवश होकर वहाँ से भागना पड़ा। A few days passed and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. कुछ दिन बीत गए तो बीतने के बाद ये देखने को मिला कि जो गाय थी अपने में एक दूसरे से झगड़ा करने के बाद वे लोग अलग अलग जगहों पे, एक साथ नहीं थी, अलग अलग जगहों पे अपने चारा के लिए गई थी। तो वन बाय वन द लायन किल्ड ऑल ऑफ देम। तो शेर को मौका मिल गया और एक एक करके सबको मार दिया। तो ये मैं एक बेसिक तरीके से समझा दिया हूँ। आप इसको पढ़ेंगे और पहले तो रीडिंग करेंगे जितना हो सकता है, फिर आप मैंने जो समझाया उसको अपने तरीके से समझ के और इसका हिंदी भी लिखेंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।